हमारे सेहत के हवाले से बहुत से इजलास भी हुए। ये सिक्योरिटी एक्ट तमाम पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोविंशियल असम्बलीज़ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ सीरियसनेस हुकूमत इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि सिक्योरिटी एक्ट आएगा तो वजूहात भी पता चलेगी कि किसी ने अगर कोई इकदाम किया है तो क्यों किया। अगर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो भी हुकूमत के ज़मरे में जाएगा। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लोगों का गुस्सा निकलता है तो सारा नज़ला डॉक्टर्स पर गिरता है कि ये हमारे पास मेडिसिन क्यों अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सहूलियात क्यों अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे डॉक्टर्स, हमारा काम ये है कि हम यहाँ पे मरीज़ हमारे पास आएगा, उसके हम इलाज करेंगे, तशख़ीस करेंगे, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट वो हम दे सकें। सहूलियात का ना होना ये हम डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, उसकी हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन ये तमाम ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। और हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए अस्पताल में पुरअमन माहौल फराम करना ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसमें हुकूमत नाकाम रह चुकी है। अभी भी ये जो तमाम सूरत हाल है, इस पे हम ज़िम्मेदारी हुकूमत पर डालते हैं कि आए रोज़ यहाँ पे हॉस्पिटल में आके लोग क्यों झगड़ा करते हैं। ये जब तक सिक्योरिटी एक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर कोई भी आके, यहाँ अभी 50 बंदे इकट्ठे करके वहाँ पे हम डॉक्टर्स लड़ने के लिए नहीं आए कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे फिर हम बैठ जाएंगे। हमारे डॉक्टर्स ने इलाज किया, अब दूसरे मरीज़ पड़े हुए हैं। अभी अगर वहाँ पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी क्लियर नहीं होगी डॉक्टर्स अपने वार्डों में नहीं जा सकते। यासिर साहब, लवाकिन का इल्ज़ाम है कि 2 डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद थे और वो आपस में लड़ते रहे कि ये मेरा पेशेंट है और उनको कोयटा और यासीन हॉस्पिटल निजी अस्पताल ले जाने का कह रहे थे। तो इस हवाले से आपने क्या मौका? मैंने आपको शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में कहा था, मैंने कहा ये बीमारी हेमरेजिक स्ट्रोक है, दिमाग की शरेआन पड़ चुकी है। इसमें दुनिया में 90 से 95% मरीज़ जान की बाजी हार जाते हैं। ये ऐसी बीमारी है, सिर्फ 5% मरीज़ अगर उनके बचने का चांस होता है, उसमें वो मरीज़ के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं कि आया वो ऑपरेशन के काबिल है कि नहीं है। इस मरीज़ के तमाम जो रिपोर्ट्स और भेजी गई है, मरीज़ एक्सपायरेट कर चुका था, नशे के काबिल था नहीं। इसमें ये चीज़ें मरीज़ के लवाकिन को एक्सप्लेन किया जा चुका था कि 70 से 75 साल का मरीज़ है, हेमरेजिक स्ट्रोक है। दुनिया में इसकी प्रोग्नोसिस ये है कि कितने मरीज़ ठीक हो सकते हैं। हम जो हमारे बस में वो हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई वाक़या पेश आता है, किसी की जान जाती है, डॉक्टर्स हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और अवेलेबल ट्रीटमेंट दुनिया में है वो हम फराम कर सकते हैं। किसी को ज़िंदगी देना ये हमारे डॉक्टर्स के बस की बात नहीं। जो अवेलेबल, अगर इस पे कोई इंक्वायरी बिठाई जाती है इसी केस पर, तो हम उसके लिए भी तैयार होंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या थी, कि कहाँ पे कोताही हुई। अगर कोताही डॉक्टर्स की तरफ से हुई है तो उसके लिए भी हम जवाबदेह होंगे। लेकिन किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि मरीज़ अगर किसी की जान जाती है तो वो अस्पताल में तोड़ फोड़ करे, डॉक्टर्स को ज़दोकोब करे और अपनी मर्ज़ी के जो भी फैसले करे। फिर अगर उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई, उनको समझ आती कि कार्रवाई होगी तो वो एहतजाज के लिए बैठ जाए। ये इस तरीके से कोई तरीक़ाकार नहीं होगा, ना कोई बच सकता है। इस केस की इंक्वायरी भी हो, जो भी मुरद इल्ज़ाम हो, लेकिन अभी जो तोड़ फोड़ किए, जिसका इल्ज़ाम साबित है, कम अज़ कम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। डॉक्टर्स को ज़दोकोब किया गया, इस केस की भी इंक्वायरी हो। हमें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं। यासिर साहब, अगर जो रिपोर्ट्स का आपने कहा कि पेशेंट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका था, ऑपरेशन के काबिल ही नहीं था, तो क्यों उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मशवरा दिया? क्या यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है? इसमें सहूलियात की सिर्फ बात नहीं होती, यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस है। ये हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट मैंने बताया, ये उसमें हमारे पास या तो सर्जरी करनी होती है या हमने मेडिसिन देनी होती है। इस पेशेंट के हवाले से इसकी सर्जरी भी चाहिए थी। डॉक्टर्स ने इसको एडवाइस भी किया कि इसको सर्जरी चाहिए, लेकिन सर्जरी के लिए कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ उनके खून के टेस्ट अगर वो सर्जरी के काबिल हो, या फिर नशे के काबिल हो, उसके सीने के टेस्ट वो अगर ठीक आते हैं तो सर्जरी होती है। ये पेशेंट इस काबिल था नहीं, वो भी उसमें पहले से उनको मरीज़ों के लवाकिन को बताया गया। लेकिन यहाँ पे मरीज़ आते हैं कि हम अपने पेशेंट को बाहर लेके जाएं। कम अज़ कम ये हर मरीज़ का
उसके लवाकिन का हक है कि वो दुनिया के बेहतरीन सेटअप तक जाए, हम उसको रोक नहीं सकते। मरीज़ अभी तक यहाँ मौजूद था, उन्होंने बाहर कहीं से मशवरे किए, हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप अपने मरीज़ को बाहर ना लेके जाओ या मशवरा ना करो। उन्होंने कहीं मशवरे किए होंगे, जो भी किया होगा ये उनका ज़ाती फ़ेल है, वो मरीज़ करते रहते हैं। वो बेहतरीन, हम उनको ये बता सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम ये कर सकते हैं। इसके बाद आपका मरीज़ आप उसको जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, ये आपका अपना ज़ाती फ़ेल है। इस वाकये के बाद इस वक्त भी डॉक्टर ड्यूटी दे रहे हैं या आप लोगों ने ड्यूटी बाइकाट करने का फैसला किया? 1 घंटे तक हमारे डॉक्टर्स उस वार्ड में मौजूद नहीं थे। अभी भी वहाँ पे डॉक्टर्स, जो वहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स थी, उनको कमरे में बंद किया गया। MS और DMS साहिबान भी अपने कमरे में बंद हैं। यहाँ पे अभी मैंने फ़ोन करके डॉक्टर से पूछा, हमारे 2 डॉक्टर्स हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड्स उनको हॉस्पिटल से बाहर तक उनको मशवरा दें कि क्या आप भाग जाएं, यहाँ पे लोगों के पास असला मौजूद है, वो कोई फायर कर सकते हैं। ऐसे हालात में अभी भी हमारे एक डॉक्टर, वहाँ पे कुछ पेशेंट सीरियस है, हमने दूसरे वार्ड से वहाँ एक डॉक्टर भेजा हुआ है और वो भी अपना स्टेथ जेब में छुपा के बैठा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ऐसे हालात में हम काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने कहा कि मसला अपराध है, तो जो पुलिस खड़ी किया उन लोगों ने असला में क्या किया था? पुलिस, यहाँ पे हमें बताया गया कि इनके पास पिस्टल्स मौजूद है। पुलिस उनके करीब अभी तक नहीं गई है। वो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, पुलिस तब पहुंची है। उसके बाद वो अभी भी वार्डों में घूम रहे हैं कि डॉक्टर्स हमें मिले, हम उनको मारेंगे। पुलिस अभी तक अपने गाड़ियों में बैठी हुई है, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। लवाकिन का ये मुतालबा है कि जिन्होंने गफलत बरती है, जिन डॉक्टरों ने उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस सूरत में अगर पुलिस एक्शन लेती है तो आप लोगों का क्या रद्द? लवाकिन का ये मुतालबा अगर है, मुतालबे इस पर कमेटी बैठेगी, इस पर इंक्वायरी होगी। अगर जहाँ पे गफलत होगी उसको हम किसी तौर पर डिफेंड नहीं करेंगे। लेकिन ये केस, मुझे पता है कि ये केस क्या है, इसको कोई भी इम्पार्शल इंक्वायरी बिठाई जाए, उसके बाद ही लवाकिन का इल्ज़ाम साबित होता है। लेकिन जो तोड़ फोड़ किए, जो डॉक्टर्स को ज़दोकोब किया है, ये ऐसे हालात में हम बिल्कुल पूरे हॉस्पिटल्स का बायकाट करेंगे। अभी भी हम इंतहाई मोहतात तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी भी हम पे बड़ा प्रेशर है कि ऐसे हालात में हॉस्पिटल को यरगमाल बनाया है, डॉक्टर्स फिर क्यों बायकाट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल्स में इस पेशेंट के अलावा भी बहुत से पेशेंट मौजूद हैं। सहूलियात की जहाँ तक बात है, सहूलियात का फुकदान पहले दिन से उसका हम बिल्कुल ये मीडिया के थ्रू बताते रहे। इवन ट्रामा सेंटर्स में आज भी हम डॉक्टर्स ने वहाँ पे काम छोड़ा हुआ है। वहाँ पे अभी तक 1 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है, 2 अभी तक फंक्शनल नहीं हुए। सहूलियात की कमी अपनी जगह, वो बिल्कुल हम उसका अभी भी कहते हैं कि यहाँ पे सहूलियात, टर्शरी केयर हॉस्पिटल की जो सहूलियात है जो होनी चाहिए, वो अभी तक हमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हुकूमत कोई सहूलत नहीं देती तो लोग आके कोई डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम लगा के और उनको ज़दोकोब करे। तो ऐसे हालात में जो हमें हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी सहूलत आपको मिली है, कम से कम महदूद वसाइल में आपने काम करना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम कहेंगे हमें जब तक सहूलियात सारी नहीं मिलती हम काम ना करें। जो भी सहूलियात मौजूद है उसमें हम काम कर रहे हैं। इंतहाई महदूद सहूलियात है, सहूलियात की कमी है, लेकिन हमें जितनी भी सहूलियात हैं वो उसमें काम करने के लिए हमें एक पुरअमन माहौल भी चाहिए, जो मुहैया करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और जो इसमें खलल डालता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ओपनली कह रहे हैं कि जब तक FIR नहीं कटेगी हम एहतजाजन अपना काम जारी रखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर हम अपना लायामल देंगे। अगर FIR नहीं कटती हम अपने तमाम सर्विसेज से बायकाट करेंगे। अच्छा सर, ये जो आप कह रहे थे कि सर्जरी होनी थी, क्या वो सर्जरी यूनिट बहाल है या नहीं है? क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है कि वो बंद है। कोरोना के बाद से इलेक्टिव सर्विसेज बंद हैं, वो ऑपरेशन थिएटर बंद हैं, ट्रामा की सिर्फ सर्विसेज बहाल हैं। लेकिन इस हवाले से इस पेशेंट की कंडीशन ही ऐसी नहीं है जो हमने एक्सप्लेन की थी। ये सर्जरी के काबिल था नहीं। ये इसमें दोपहर के टाइम ये सारी रिपोर्टिंग उनकी हुई है कि वो नशे के काबिल नहीं था, उसका सीना ख़राब था। और 70 से 75 साल दुनिया के बेहतरीन अमेरिका के अच्छे सेटअप में आप ले जाएंगे, वहाँ भी 100 में से 95% मरीज़ ऐसे एक्सपायर होंगे। तो क्या वहाँ पे लोग तोड़ फोड़ करेंगे, वहाँ लोगों को मारेंगे? ये तरीका कार नहीं होता। सर ये बंदा जो था वेंट पे था, तो क्या पॉसिबल था उसको ऑपरेट करना?
जैसे उसे लॉकिन कह रहे थे। यहाँ पे इसमें जीसीएस जो हमारे ओश के जिस तरह आप वेंट में बता रहे हैं, मरीज का अगर मरीज के जो जीसीएस जो ओश की हालत है वो अगर 8 से नीचे आ जाते तो वो वेंट पे जाता है। इस मरीज़ की कंडीशन 5 जीसीएस, अगर हम इंसान जब मर जाता है तो उसका जीसीएस 3 हो जाता है। ऐसे हालात में ऑपरेशन करना ही बिल्कुल मुमकिन नहीं था।